नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। और अब बात करेंगे रूस और अमेरिका के रिश्तों की, जिसमें एक बार फिर से बड़ी दरार सामने आती हुई नजर आती है। और वजह है रूस की ओर से महत्वपूर्ण परमाणु हथियार डील को रद्द करना। ये डील है प्लूटोनियम के निर्यात से जुड़ी हुई, और रूस के इस कदम ने दोनों देशों के बीच में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अब इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे अमेरिका के साथ बढ़ता अविश्वास और यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ते तनाव और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। रूस ने ये कदम तब उठाया जब उसने हाल ही में ब्रूवेस्निक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो पूरी तरह से परमाणु हथियारों से लैस है, जो परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने की संभावना पैदा कर सकती है। खासतौर के तब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयानों में कहा कि अमेरिका ने हमेशा रूस को वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर करने की कोशिश की, और अब रूस को अपनी रक्षा रणनीतियों को और भी ज्यादा सख्त करना पड़ेगा। अमेरिका और रूस के बीच में ये बढ़ती दूरी नई युद्ध नीतियों की शुरुआत भी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा फैसला लिया है कि सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि भाई अब आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि रूस ने अमेरिका के साथ में प्लूटोनियम समझौते को रद्द कर दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पुतिन ने अमेरिका के साथ में हुए इस समझौते को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसके बाद नाटो से लेकर पेंटागन तक परेशानी की लकीर साफ तौर से दिखाई देती है। अब इस समझौते का मतलब था कि दोनों पक्ष परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने अब ये समझौता तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते काफी वक्त से रूस के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बदले पुतिन ने बड़ा प्रहार किया। अमेरिका और रूस के संबंध बीते कई महीनों से ठीक नहीं चल रहे, और अब एक तरह से पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ जो कदम उठाया, उससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पुतिन ने जिस कानून पर हस्ताक्षर किए, उसे इसी महीने की शुरुआत में रूसी संसद में एक तरह से मंजूरी मिल गई है। अहम बात तो यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में काफी वक्त से युद्ध चल रहा है, और अमेरिका के साथ में कई और देश यूक्रेन के साथ नजर आए हैं। अब ऐसे में पुतिन ने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखा है। आपको यह भी बता दूं कि रूस अमेरिका के बीच में 2000 में एक तरह से एक विलय हुआ खास समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने 34 टन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम को एक तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि अक्टूबर 2016 में मॉस्को ने इस समझौते को रद्द कर दिया, और अब रूसी संसद में मंजूरी मिलने के बाद में यह बिल पास हो चुका है। रूस के इस कदम को अमेरिका ने अपने खिलाफ माना, और दुश्मनी से भरी कार्रवाई इसे एक तरह से करार दिया। पुतिन ने अमेरिका के साथ में समझौता ऐसे वक्त में रद्द किया जब उसने हाल ही में परमाणु संचालित ब्रूवेस्निक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस की यह मिसाइल काफी घातक मानी जाती है, और इसी वजह से यूएस के साथ में समझौतों को रद्द करने के फैसलों को गंभीरता से देखा जा रहा है। अब ऐसे में पुतिन की ओर से किया गया यह परीक्षण ट्रंप से टकराव को बढ़ाने वाला है। ब्रूवेस्निक क्रूज मिसाइल की ताकत के बारे में बात करें तो इसका इंजन न्यूक्लियर टर्बोजेट है, इसकी रेंज अनलिमिटेड है, और इसकी स्पीड भी एक तरह से 800 से 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आपको ये भी बताते चले कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्च होने के बाद में इसका न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद ये परमाणु ऊर्जा पर चलती है। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर यूनिट है, जो मिसाइल को अनलिमिटेड दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता है। हफ्तों तक हवा में रहने की क्षमता इसकी खासियत है। न्यूक्लियर पावर सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और किसी भी रेंज तक ये जा सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भी ये भर सकती है, और इसे डिटेक्ट कर पाना भी नामुमकिन माना जाता है। अब पुतिन की इस हरकत को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से कहा कि भाई वो मिसाइल परीक्षण करने की बजाय जंग को रोकें। ट्रंप ने मिसाइल टेस्ट को पूरी तरह से गलत बताया। तो ट्रंप ने यह भी कहा कि एक हफ्ते में खत्म होने वाली जंग को 4 साल होने वाले हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मिसाइल टेस्टिंग पर। अब इसी बात पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पलटवार कर दिया गया। पुतिन ने कहा है कि रूस को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ट्रंप अक्सर गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम का जिक्र करते हैं, और उनके अनुसार अमेरिका को भविष्य के हमलों से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अब ऐसे में रूस हर हाल में अपनी रक्षा करेगा।
माना जा रहा है कि ब्रोवेस्निक जैसे खतरनाक हथियारों से बचाने के लिए गोल्डन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है और हर लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले ही हम देखते हैं खासतौर से पुतिन और ट्रंप के बीच में एक तल्खी साफ तौर से देखने को मिल रही है। अब उस बीच ये प्लूटोनियम डील को तोड़ना या फिर ये टूटना क्या एक नए संकेत हैं एक नए तनाव के? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और भी जो खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्ट होंगे उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। लेकिन यूके देवनाथ सर, मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाह रही हूँ। आखिर अगर इस पूरी डील की बात करें, प्लूटोनियम डील जो कि कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा से, खासतौर से रूस और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, अब इस डील का टूटना ये क्या संकेत है सर? नैना जी, ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक भरोसा है एक दूसरे पर, वो पहले कम हो गया था और अब प्राय प्राय भरोसा एक दूसरे पर शून्य की तरफ हो गया है। हम शुरुआती दौर में देख सकते हैं जब कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान 1970-1980 में उभय पक्ष ने हजारों न्यूक्लियर बम, चाहे वो प्लूटोनियम से बने हो या यूरेनियम से बने हो, उनका लक्ष्य उनकी डिलीवरी सिस्टम्स तैनात कर दिए थे। तो 70 और 80 के दशक में दोनों पक्षों ने डिसाइड किया कि ऐसे तो वह एक दूसरे को तो नष्ट कर ही देंगे युद्ध की स्थिति में, वरन पूरी दुनिया को ही शायद नष्ट कर देंगे। इतनी बड़ी तादाद में उभय पक्ष के पास न्यूक्लियर वॉरहेड थे और डिलीवरी सिस्टम थे। इसलिए 80 और 90 के दशक में उभय पक्ष ने कोशिश की थी सॉल्ट ट्रीटी को फॉलो करने की, SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जिसके तहत ये तय किया था कि उभय पक्ष आस्ते आस्ते अपने जो भारी स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर हथियार हैं उनको कम करेंगे। और एक वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया कि जब हम अपने उभय पक्ष अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को और मिसाइल को नष्ट करेगा तो दूसरे पक्ष से इंस्पेक्टर्स आके उसको देख सकेंगे। लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि 90 की दशक आते आते दोनों देश जो हैं बहुत ज्यादा कटुता दोनों देशों के बीच में हो गई थी। तो अभी चल रहा था न्यू स्टार्ट, यानी एक भरोसा चल रहा था दोनों देशों के बीच में 2001 के बाद से कि आस्ते आस्ते फिर से अपने न्यूक्लियर हथियार्स को कम करेंगे और उनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी कम करेंगे। तो ये निश्चित किया गया था कि जो डिप्लॉयड यानी फायर करने के लायक जो वॉरहेड हैं दोनों पक्ष मात्र 1550 रखेंगे। लेकिन वो भी ढीला पड़ गया, दोनों पक्षों को भरोसा नहीं रहा और लगता है कि वो ट्रीटी भी अब खत्म हो जाएगी। वो ट्रीटी 2021 में खत्म होने वाली थी, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, कुछ नहीं हुआ। अब फिर अगले साल जनवरी में 2026 की जनवरी में वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी खत्म होने को जा रही है। तो अब जो ये ट्रीटी रूस ने खत्म कर दी है अमेरिका के साथ, इसके तहत होगा क्या कि उभय पक्ष ने जो अपने प्लूटोनियम का जो भंडार था, जो कि इतना ज्यादा प्लूटोनियम का भंडार है कि उभय पक्ष हजारों वॉरहेड बना सकता है और दुनिया को कई बार खत्म कर सकता है। उस भंडार को जो क्रमशः कम करने की बात थी, या उसको एक टेक्निकल शब्द होता है कि उसको नॉन न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम में कन्वर्ट करने की बात थी, उससे उभय पक्ष खासतौर से उसने पीछे कदम हटा लिया है। जी नैना जी। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि वैसे ही हम देखते हैं कि यूएस और रूस के बीच में पिछले काफी वक्त से एक तनाव चलता रहा है और 2016 में ही इसके टूटने की एक झलक नजर आई थी और उस दौरान भी रूस की तरफ से बड़ी बात ये कही गई कि अमेरिका एक तरह से विश्वासघात करता है। मेरे साथ में इंटरनेशनल स्टडीज JNU से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताते चलूँ कि पहले ही
तनाव किस रूप में नजर आता है? रूस और यूक्रेन के बीच में बड़े स्तर पर जो एक जंग और एक टेंशन की स्थिति है, वो टेंशन खत्म होने की जगह और बढ़ रही है। रिसेंटली हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में कई मर्तबा फोन पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये मुलाकात और बातचीत जो है सकारात्मक हो, लेकिन बुडापेस्ट में जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग के पहले ही कैंसिल होना और उसके बाद में दोनों तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना। उसके बाद में आप ये पूरी अगर टाइमलाइन को समझें तो उसके बाद में जिस तरह से अब मिसाइल का परीक्षण किया गया है, परमाणु मिसाइल का पुतिन की तरफ से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज एक तरह से नजर आता है। मैं यही सवाल स्वर्ण सिंह जी से लेना चाह रही हूँ, फिर मैं अलीशा जी का रुख कर रही हूँ। स्वर्ण सिंह सर, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो एक पूरा क्रम नजर आता है, मुलाकात, बातचीत और उसके बाद में बातचीत को लेकर एक नाराजगी, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर परीक्षण, ये क्या एक मैसेज है पुतिन की तरफ से? अब बिल्कुल, इसमें बहुत खास संकेत है। आप देखें, इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो बड़ी शक्तियां, सोवियत संघ और अमेरिका, इनका लगातार पहले तो विचारधारा को लेकर टकराव बना रहा, जिसको शीत युद्ध कहते हैं जी। फिर 70 के दशक से इन्होंने तालमेल ऐसे बनाया कि अपने अपने इलाके तय कर लिए कि कौन कौन से देश किस किस के प्रभाव में रहेंगे, और मोटे तौर पे तभी से शुरू हुआ ये पूरा हथियारों को कम करने का एक पूरा इतिहास शुरू होता है। आप देखें कि 1986 तक करीब 73,000 परमाणु अस्त्र जो थे वो डिप्लॉयड थे, तैनात थे, और आज उनको कम करके करीब करीब 8,000 परमाणु अस्त्र जो डिप्लॉयड हैं वो यहां तक ला चुके हैं। पर उनका टकराव जरूर 90 के दशक से इतना कम हुआ कि अमेरिका का ध्यान चीन की तरफ जाने लगा कि चीन शायद प्रतिस्पर्धा में उनका सामने एक तरह से मुकाबले में है और वहां ध्यान देने की जरूरत है जी। पर अब ये यूक्रेन युद्ध के चलते फिर से अमेरिका का ध्यान रूस की तरफ हुआ है। अब रूस किस तरह से ये प्रतिस्पर्धा में अपनी जो है प्रभाव को बढ़ा सकता है। करीब 25 साल पहले जब राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि मैं परमाणु अस्त्रों का स्रोत नहीं बढ़ाऊंगा, उनकी वजह से मैं अपने आप को सुपर पावर रशिया नहीं कहलवाऊंगा, मैं एनर्जी सुपर पावर बनाऊंगा रशिया। तो लगातार उन्होंने एनर्जी का उत्पादन बढ़ाया और सबसे पहले चीन बहुत बड़ा आयात करने लगा रूस के साथ। तो अब हम देख रहे हैं कि आज अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप उनकी इसी निर्यात पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनका एनर्जी सुपर पावर पर एक तरह से लग रहा है कि लगातार नियंत्रण सा बनता जा रहा है और हो सकता है कि भारत की तरह दूसरे देश भी वहां से तेल का आयात कम करें या बंद भी कर दें, जी जी। तो फिर से ध्यान जो है वो उनका परमाणु अस्त्रों और मिसाइलों की तरफ जाता है। जी जी। और उसकी भी शुरुआत आप देखें साल 2000 में हुई जब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने अपने आप को हटा लिया था। तभी से रूस का ध्यान इस तरफ गया कि वो नई मिसाइलों को तैयार करेगा और उनको तैनात भी करेगा, और उसी का ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, जिसमें आपने जैसे कहा कि प्लूटोनियम मैनेजमेंट की जो एग्रीमेंट उनकी थी जी जी। उसको 2016 से पहले सस्पेंड किया गया, अब उससे वो बाहर आ रहे हैं और एक के बाद एक वो अलग अलग मिसाइलों का टेस्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये जो आज बोरेवेस्टनिक की हम बात कर रहे हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब 10,000 मील से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है, वो अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है। वो अपने आप में एक नई चीज है जो उसको अलग कर देता है और भविष्य में अमेरिका के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। और मोटे तौर पर यही है कि जब वो एनर्जी सुपर पावर नहीं बनने की अपनी देखते हैं कि इस तरह से संभावना है, तो वापस वो रूस को फिर वो परमाणु अस्त्रों का और मिसाइलों की तरफ से उस तरह का सुपर पावर बनाने की वो जो विकल्प उनके पास है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन।
और सर मुझे लगता है कि ये ऐसे दरअसल इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले कुछ वक्त से लगातार डोनाल्ड ट्रंप का भी ये तरीका है कि आप मेरी बात मानो वरना मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा, आप मेरी बात मानो वरना मैं आप पर सैंक्शंस लगाऊंगा। अब रशिया कह रहा है आप टैरिफ लगा लो, सैंक्शंस तो सभी आप तरह की पाबंदियां लगाए हुए हो। वहां पर एक तरफ यूक्रेन को हमारे सामने समक्ष एक तरह से स्टैंड कर दिया, नाटो को स्ट्रांग कर रहे हो, तो हम अपने आप को या एक तरह से हम अपना प्रोटेक्शन वॉल क्यों ना क्रिएट करें, अपनी पावर क्यों ना दिखा दें। तो क्या ये लगता है अलीशा कि खास तौर से जो अभी सिचुएशन, ये जो टाइमिंग है, ये दबाने की कोशिश यूएस की थी, तो वहीं आंखें तरे रहे हैं अब एक तरह से व्लादिमीर पुतिन। और न्यूक्लियर परीक्षण जो है वो परीक्षण नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था, खास तौर से दुनिया के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ओके नैना जी, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल पूछा है आपने। तो फिर मैं इसी इंटेलिजेंट सवाल को थोड़ा हल्का सा टेक्निकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। और क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल हो जाऊंगा समझाते, मैं चाहूंगा कि मैं एक सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपके सारे दर्शक वो टेक्निकल भाषा भी पकड़ लें जी। असल हुआ क्या था कि जो प्लूटोनियम मैनेजमेंट और डिस्पोजल एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट 2000 में, जैसे आपने बताया, 2000 में साइन हुआ था दोनों राष्ट्रों के बीच में। उसके बाद फिर ये इसमें अमेंडमेंट हुए अप्रैल 2010 में, और फिर इफेक्ट में आया ये जुलाई 2011 में। लेकिन 2016 में ही प्रेसिडेंट पुतिन साहब इसको सस्पेंड कर चुके थे, यानी कि ये ऑलरेडी डिफंक्ट था। उन्होंने अभी हाल ही में पुष्टि करी है कि बिल्कुल वो रद्द कर रहे हैं, वो एक्सपेल कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका के देखिए 90 टन वेपन केबल प्लूटोनियम है, रूस के 128 टन है। मतलब अमेरिका ने डिक्लेयर किया 60 टन और रूस ने डिक्लेयर किया 50 टन। अब दोनों पक्षों में यह फैसला हुआ कि हम 34 टन हम रद्द करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस एग्रीमेंट के तहत जो रेगुलेट हुआ कन्वर्सेशन, वो नॉन एसेंशियल प्लूटोनियम की हुई, यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड, MOX फ्यूल उसको कहते हैं। वो उससे बिजली भी प्रोड्यूस होती है उससे। दोनों पक्षों में जो रिक्वायर्ड जो रेंडर हुआ 34 टन जिसकी बात हुई थी, वो ग्रेड प्लूटोनियम और न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम कन्वर्ट हुआ। उसके साथ साथ जो स्पेल फ्यूल स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली, कि भाई जैसे आपको बताया कि एक्स्ट्रा आप न्यूक्लियर पावर में प्लूटोनियम मैनेजमेंट के तहत, वैसे ही स्पेंट फ्यूल स्टैंडर्ड, कितना पेट्रोल आप, कितना फ्यूल आप, पेट्रोल नहीं फ्यूल आप रखोगे, ठीक है। फिर जो मिक्स हुआ उसमें हाईली इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स, जो कि स्पेंड फ्यूल, जैसे कि कितना आप रख पाओगे, कितना आपको एक्सपेंड करना है, उसकी प्लूटोनियम रिलेटिवली इनएक्सेसिबल और अनअट्रैक्टिव वेपन यूज के लिए हुआ वो। अब 2007 में बड़े दिलचस्पी से अमेरिका ने एक कंस्ट्रक्शन शुरू किया, मिक्स ऑक्साइड फ्यूल फैब्रिकेशन फैसिलिटी, MFFF कहते हैं, वो स्वना रिवर साइड पे है। अच्छा। अब पैसे की वजह से, फाइनेंशियल वजह की वजह से, बैरक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने ये रद्द किया ये कंस्ट्रक्शन के MFF को। और फिर 2016 में जब प्रपोजल हुआ कि वो प्लूटोनियम को डाइल्यूट करेंगे नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल और डिस्पोज करेंगे, उसको अंडरग्राउंड बरी कर देंगे, उसको हटा देंगे WIP फैसिलिटी में। लेकिन क्या हुआ, डिल्यूशन से वो डिल्यूशन रिवर्स भी हो सकता है, मतलब वापस जो डिल्यूट किया आपने वो डिल्यूशन आप निकाल भी सकते हैं उसमें से। तो उससे जो मटेरियल जो रिकन्वर्ट हुआ वो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम में हुआ। और फिर 2015 में रूस ने वो ट्रैक पे था, वो MOX फ्यूल प्रोड्यूस करने लगा था 2015 में। जी, और फिर MOX फैसिलिटी के जरिए उसका फास्ट रिएक्टर हुआ, उसको BN 800 कहते हैं। अब 3 अक्टूबर 2016 में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसको सस्पेंड किया। अब देखिए, रूस ने अभी अब 2 दिन पहले की बात है, हमने बात की थी कि रूस ने क्योंकि टेस्ट किया मिसाइल अपना, जो कि अनलिमिटेड उड़ान भर सकता है, और उसकी 13 टेस्टिंग हो चुकी है 2016 से लेके अब तक टेस्टिंग हो चुकी है। तो वही आपने भी सिर्फ यही फरमाया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि भाई ये तो एग्रीमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो एग्रीमेंट चल नहीं रहा था, वो ऑलरेडी सस्पेंड हो गया था। यानी कि अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, एक रिश्ता जिसमें कोई रिश्ता बचा ही नहीं, रिश्ता बचा ही नहीं है, बेसिकली कुछ है ही नहीं, नाम के वास्ते बस चल रहा है, उसको तोड़ दिया बेसिकली। तो ये एग्रीमेंट जो तोड़ा गया है वो इससे। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके सवाल पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, क्या ये मसल फ्लेक्सिंग होती है? देखिए, 2022 से रूस के ऊपर इल्जाम लगे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब
ब्रीफ केस लेके चमड़े का जा रहे हैं, उसमें परमाणु हथियार होंगे, वो ट्रिगर दबा देंगे, बटन प्रेस करना है तो मतलब परमाणु हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे बहुत से इल्जाम आए, लेकिन परमाणु हथियार इस्तेमाल करना इतना आसान है? मैं सारे दर्शकों से पूछता हूँ, एक बार विचार करिए, इतना कॉम्प्लिकेटिंग होता है, कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी होएगा उसमें। बिल्कुल। तो और मुझे लगता है कि शायद पुतिन भी इस बात को जानते हैं, शायद यही वजह है कि अभी तक इस चीज से वो बचते रहे हैं। लेकिन अब वो टाइमिंग की वही बात है कि अब टाइमिंग की है। वेल